कालिया दमन राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री प्रिय दीक्षा में। जब श्री कृष्ण जान गए कि यमुना का जल काला सर्प या कालिया दूषित कर रहा है, तो उन्होंने उसके विरुद्ध कार्यवाही की और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए बाध्य कर दिया। इस तरह यमुना जल शुद्ध हो गया। जब श्री शुकदेव गोस्वामी यह कथा सुना रहे थे, तो महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में अधिक सुनने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने श्री शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि श्री कृष्ण ने उस कालिया को किस प्रकार दंडित किया जो वर्षों से जल में रह रहा था। वस्तुतः महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए अधिकाधिक उत्सुक हो रहे थे और उन्होंने अपना प्रश्न बड़ी ही रुचि के साथ पूछा। श्री शुकदेव महाराज ने इस कथा को इस प्रकार सुनाया। यमुना नदी में एक विशाल झील थी जिसमें कालिया नाग रहता था। उसके विष से सारा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उसमें से 24 घंटे विषैली भाप निकलती रहती थी। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से भूल से भी निकलता तो वह तुरंत मरकर जल में गिर जाता था। यमुना की भाप के विषैले प्रभाव के कारण यमुना नदी के तटवर्ती सारे वृक्ष तथा तृण सूख गए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी है। वे श्री कृष्ण, जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लिया था, तुरंत यमुना तट स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। कदम्ब एक गोल पीले फूल वाला वृक्ष है जो सामान्यतया वृंदावन क्षेत्र में ही दिखता है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फैंटा कसा और किसी पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोंककर वे उस विशैली झील के बीचों बीच कूद पड़े। श्री कृष्ण जिस कदम्ब वृक्ष से कूदे, एकमात्र वही वृक्ष था जो सूखने से बचा हुआ था। कुछ भाष्यकारों का कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह वृक्ष तुरंत जीवित हो उठा। अन्य पुराणों में कहा गया है कि श्री विष्णु के शाश्वत वाहन गरुड़ को पता था कि भविष्य में श्री कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे, अतः उसने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया था। ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण जल में कूदे, त्यों ही ऐसा लगा कि नदी के किनारे 100 गज की दूरी तक आप्लावित हो उठे जल में मानो कोई बहुत बड़ी वस्तु गिरी हो। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति का ये प्रदर्शन अलौकिक नहीं है, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के आगार हैं। श्री कृष्ण ने तैरते हुए एक विशाल बलशाली हाथी के समान गर्जना की, जिसे कालिया नाग ने सुना। ये गर्जना उसके लिए असह्य थी और उसे समझते देर न लगी कि यह उसके आवास पर आक्रमण करने का प्रयास है। अतः वह तुरंत श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि श्री कृष्ण सचमुच दर्शनीय हैं, क्योंकि उनका शरीर अत्यंत सुंदर तथा कोमल था। उनका रंग नीले बादल के समान था और उनके पांव कमल पुष्प जैसे थे। वे श्रीवत्स, रत्नों तथा पीतांबर से सुशोभित थे। उनके सुंदर मुख पर मुस्कान थी। वे अत्यंत शक्ति से यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। किंतु श्री कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद कालिया अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ, अतः उसने उन्हें अपनी कुंडली में दबोच लिया। श्री कृष्ण को इस अविश्वसनीय प्रकार से सर्प की कुंडली में बंधा देखकर स्नेही ग्वाले तथा वृंदावन के अन्य वासी अत्यंत भयभीत हो उठे। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण, संपत्ति, प्रेम, कार्यकलाप श्री कृष्ण को अर्पण कर रखे थे। श्री कृष्ण को उस स्थिति में देखकर वे अत्यंत भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। सारी गायें, बैल तथा बछड़े शोक संतप्त हो उठे और वे सब चिंतातुर होकर श्री कृष्ण को देखने लगे। भय के कारण वेदनावश वे केवल रो सके। वे अपने प्यारे श्री कृष्ण को सहायता पहुंचाने में असमर्थ थे और मात्र यमुना के तट पर खड़े रहे। नासिक प्रकार की गजब ये घटना यमुना तट पर घट रही थी तो कुछ अपशकुन भी प्रकट होने लगे थे। पृथ्वी हिलने लगी थी, आकाश से उल्कापिंड गिरने लगे थे और मनुष्यों के शरीर के बाएं अंग कांपने लगे थे। ये सब आसन महान संकट के संकेत थे। इन अशुभ संकेतों को देखकर महाराज नंद समेत सारे ग्वाले भयवश अत्यंत चिंतित हो उठे। उसी समय उन्हें सूचित किया गया कि श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना ही चारागाह गए हैं। ज्यों ही नंद, यशोदा तथा ग्वालों ने ये खबर सुनी तो वे और अधिक चिंतित हो उठे। श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण तथा श्री कृष्ण की शक्ति से अपरिचित होने के कारण वे सब शोक तथा चिंता से अभिभूत हो उठे, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण से अधिक प्रिय और कुछ न था और उन्होंने श्री कृष्ण के लिए अपना जीवन, धन, स्नेह, मन तथा कर्म सब कुछ अर्पित कर दिया था। श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से उन्होंने सोचा, आज श्री कृष्ण अवश्य ही विनष्ट हो जाएंगे। वृंदावन के सारे वासी श्री कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आ गए। इस मंडली में बच्चे, युवक तथा वृद्ध, खियां, पशु एवं सारे जीव थे। वे जानते थे कि श्री कृष्ण ही उनका एकमात्र जीवनाधार हैं। जब ये सब घटना घट रही थी तो समस्त ज्ञान के स्वामी बलराम खड़े खड़े हंस रहे थे। उन्हें पता था कि उनका छोटा भाई श्री कृष्ण कितना शक्तिशाली है और जब श्री कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो चिंता की कोई बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने स्वयं इस चिंता में कोई भाग नहीं लिया।
दूसरी ओर वृंदावन के सारे वासी जो विचलित होने के कारण श्री कृष्ण के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगे थे, और इस तरह ढूंढते ढूंढते वे तेजी से यमुना तट की ओर आगे बढ़े। अंततो गत्वा ध्वजा, बाण तथा शंख से अंकित पदचिह्नों का अनुसरण करते करते वृंदावनवासी नदी तट पर आ पहुंचे और देखा कि सारी गायें तथा बालक श्री कृष्ण को कालिया नाग की कुंडली में बंधा देखकर विलाप कर रहे थे। तब वे सब और भी अधिक शोकमग्न हो गए। यद्यपि उनके विलाप पर बलराम हंस रहे थे, किंतु सारे ब्रजवासी तो दुख के सागर में निमग्न थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि श्री कृष्ण का अंत हो चुका है। यद्यपि वृंदावनवासी श्री कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते थे, किंतु श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। ज्यों ही उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण कालिया नाग की कुंडली में बंधे हैं और सारी गायें तथा बालक विलाप कर रहे हैं, तो उन्हें श्री कृष्ण की मैत्री, उनका हंसमुख चेहरा, उनके मीठे शब्द तथा अपने साथ उनके व्यवहार की बातें याद आने लगीं। ये सब सोचते हुए तथा ये देखकर कि श्री कृष्ण अब कालिया नाग के चंगुल में फंसे हैं, उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत होने लगे। भगवान श्री चैतन्य ने भी कहा है कि श्री कृष्ण के बिना उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत हो रहे थे। कृष्ण भावनामृत की यह चरम अवस्था है। वृंदावन के लगभग समस्त वासी श्री कृष्ण के लिए सर्वाधिक प्यार रखते थे। जब माता यशोदा वहां आई तो वे यमुना नदी में घुसने लगीं, किंतु जब लोगों ने उन्हें रोक दिया तो वे मूर्छित हो गईं। अन्य संतप्त मित्रों के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगी थी जो नदी की तरंगों जैसी उमड़ रही थी, किंतु वे सब माता यशोदा को सचेत करने के लिए श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जोर जोर से वर्णन करने लगे। फिर भी वे निश्चल बनी रहीं मानो मृत हों, क्योंकि उनकी चेतना श्री कृष्ण के मुख पर केंद्रित थी। नंद तथा अन्य सारे लोग जिन्होंने श्री कृष्ण पर अपने प्राण न्यौछावर कर रखे थे, यमुना जल में घुसने को सन्नद्ध थे, किंतु बलराम ने उन सबको मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि श्री कृष्ण को किसी तरह का संकट नहीं है। 2 घंटे तक श्री कृष्ण सामान्य शिशु की भांति कालिया की कुंडली में वैध रहे, किंतु जब उन्होंने देखा कि गोकुल के सारे वासी, उनके माता पिता, गोपियां, ग्वाले तथा गायें सभी मृतप्राय हैं और आसन मृत्यु से उनको कोई छुटकारा नहीं है, तो श्री कृष्ण ने तुरंत अपने को मुक्त कर लिया। वे अपने शरीर का विस्तार करने लगे, अतः जब सर्प ने उन्हें पकड़े रखना चाहा तो उसे काफी जोर खींचतान लगाना पड़ा। इस जोर के कारण उसकी कुंडली शिथिल पड़ गई और अब उसके पास भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह गया। तब कालिया अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपने विशाल फन फैला लिए। उसने अपने नथुनों से विषैली फूंकार की, उसकी आंखें अग्नि के समान दहक उठी और उसके मुख से ज्वाला निकलने लगी। वो विशाल नाग कुछ काल तक शांत भाव से श्री कृष्ण को देखता रहा। फिर अपनी दुधारी जीभ से होंठ चाटते हुए दोहरे फनों और विषैले नेत्रों वाले उस नाग ने श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण तुरंत उस पर टूट पड़े, जिस प्रकार गरुड़ सर्प पर झपटता है। इस प्रकार हमला किए जाने पर कालिया ने श्री कृष्ण को डसना चाहा, किंतु श्री कृष्ण उसके चारों ओर घूमने लगे। श्री कृष्ण तथा कालिया दोनों के चक्कर काटते रहने से सर्प धीरे धीरे धकने लगा और उसका बल घटने लगा। श्री कृष्ण ने तुरंत सर्प के फनों को नीचे दबाया और झट से कूदकर उन पर चढ़ गए। श्री भगवान के चरण कमल सर्प के फनों की मणियों की किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। फिर नृत्य जैसी संपूर्ण कलाओं के मूल अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्प के फनों पर नाचने लगे जो इधर उधर हिल रहे थे। ये देखकर स्वर्ग के निवासी उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, दुंदुभियां बजाने लगे और विविध प्रकार की बांसुरियां बजाकर गीत तथा स्तुतियां गाने लगे। इस प्रकार गंधर्व, सिद्ध तथा देवता आदि स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब श्री कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे तो उसने अन्य फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कालिया के लगभग 100 फन थे, किंतु श्री कृष्ण ने सबों को अपने वश में कर रखा था। वे उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे, जो कालिया के लिए असह्य हो रहा था। धीरे धीरे कालिया के प्राणों पर बन आई, वह सभी प्रकार का मल वमन करने लगा और अपने फूंकार से अग्नि निकालने लगा। इस प्रकार अपने भीतर से विषैले पदार्थ निकाल निकाल कर कालिया पापमय स्थिति को प्राप्त हो गया। वह अत्यंत क्रोध से आत्मरक्षा के लिए संघर्ष करने लगा और श्री भगवान को मारने के लिए उसने अपना एक फन उठाया, किंतु उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर पाद प्रहार द्वारा वश में कर लिया और उस पर नाचने लगे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान श्री विष्णु की पूजा हो रही हो। सर्प के मुख से निकल रहा विष पुष्पांजलि सा प्रतीत हो रहा था। फिर कालिया अपने मुख से विष के स्थान पर रक्त वमन करने लगा और बुरी तरह थक गया। उसका सारा शरीर श्री भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा। अंततः वह अपने मन में समझ गया कि श्री कृष्ण श्री भगवान हैं, अतः वह उनकी शरण में आया। उसे अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण ही सभी के स्वामी परमेश्वर हैं। तब सर्पपत्नियों ने देखा कि उनका पति श्री भगवान के पाद प्रहार द्वारा वशीभूत किया जा चुका है और वह मरणासन है, श्री भगवान के भारी बोझ को उठाने के कारण जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है।
कालिया की पत्नियों ने जल्दी जल्दी श्री भगवान की पूजा करने की तैयारी की। इस जल्दी में उनके वस्त्र, केश तथा आभूषण अस्तव्यस्त हो गए। उन्होंने भी श्री भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वे अपनी अपनी संतानों को सामने किए उनके समक्ष आईं और यमुना के तट पर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगीं। नागपत्नियां जानती थीं कि श्री कृष्ण समस्त शरणागतों के शरण हैं और वे अपनी प्रार्थनाओं द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को आसन संकट से छुड़ाने के लिए इच्छुक थीं। नागपत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप समदर्शी हैं, आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों या शत्रुओं में कोई भी अंतर नहीं है। अतः आपने कालिया को जो दंड दिया है वह सर्वथा अनुकूल है। हे स्वामी, आप दुष्टों के संहार के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए हैं और चूंकि आप परम सत्य हैं, अतः आपकी कृपा तथा दंड में कोई अंतर नहीं है। अतः हम सोचती हैं कि कालिया को दिया गया दिखने में दंड लगने वाला ये दंड वस्तुतः कोई वरदान है। हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझती हैं, क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो उसका अर्थ ये लगाया जाता है उसके पाप कर्मों का फल समूल नष्ट हो गया है। ये स्पष्ट है कि कालिया नाग के शरीर में प्रकट ये तुच्छ प्राणी समस्त प्रकार के पापों से पूरित हो चुका होगा, अन्यथा उसे सर्प का शरीर क्यों प्राप्त होता? उसके फनों पर आपके नाचने से उसके सर्प शरीर से उत्पन्न सारे पापों के फल क्षीण हो चुके हैं। अतः यह अत्यंत शुभ है कि आपने क्रुद्ध होकर उसे इस प्रकार दंडित किया। हम सभी आश्चर्यचकित हैं कि आप इस सर्प पर इतने प्रसन्न क्यों हुए हैं। निश्चय ही इसने पूर्व जन्म में विभिन्न धार्मिक कृत्य किए होंगे और कई प्रकार की तपस्याएं की होंगी जिनसे सभी लोग प्रसन्न हुए होंगे और उसने समस्त जीवों के लिए विश्वव्यापी कल्याण कार्य किए होंगे। नागपत्नियों से इसकी पुष्टि होती है कि जब तक कोई पूर्व जन्म में भक्ति द्वारा सुकृति नहीं करता तब तक उसे श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है कि मनुष्य को अत्यंत विनीत भाव से अपने को तृण से भी तुच्छ मानकर तथा अपने सम्मान की परवाह न करके दूसरों को सभी प्रकार से सम्मान देते हुए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नागपत्नियां आश्चर्यचकित थीं कि यद्यपि अत्यंत भयानक पाप कर्मों के कारण कालिया को सर्प का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु तो भी वह श्री कृष्ण के चरणकमलों का सान्निध्य प्राप्त कर रहा था। निश्चय ही यह किसी साधारण पुण्य कर्म का फल न था। इन दो विरोधी तथ्यों से वे विस्मित थीं। इस तरह से वे आगे प्रार्थना करती रहीं, हे भगवान, हमें ये देखकर विस्मय है कि उसे अपने सिर पर आपके चरणकमलों की धूलि धारण करने का शुभ अवसर मिला। इसकी कामना बड़े बड़े साधु लोग करते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी तक को आपके चरणकमलों की धूलि का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। अतः ये कैसे संभव हो सका कि कालिया नाग को अपने शीश पर आपकी चरण धूलि धारण करने का अवसर इतनी आसानी से प्राप्त हुआ? हमने शास्त्रों से सुन रखा है कि जिन्हें आपके चरणकमलों की रच का वरदान प्राप्त हो जाता है, वे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च पद या कि स्वर्ग का राजत्व अथवा इस लोक की सार्वभौम सत्ता तक की परवाह नहीं करते। न ही वे इस पृथ्वी के ऊपर स्थित लोकों यथा सिद्ध लोक पर राज्य करने की आकांक्षा करते हैं। न ही वे योग द्वारा योग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, न ही शुद्ध भक्त आपसे तादात्म्य स्थापित करके मोक्ष की कामना करते हैं। हे नाथ, यद्यपि यह सर्प प्रकृति के अत्यंत निकृष्ट गुण द्वारा पालित योनि में जन्मा है और यह क्रोध से युक्त है, किंतु इस सर्पराज को अत्यंत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। सारे जीव जो इस ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं और विभिन्न योनियों को प्राप्त हो रहे हैं, केवल आपकी कृपा से ही सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त कर सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि इस ब्रह्मांड में सारे जीव विविध योनियों में घूमते रहते हैं, किंतु श्री कृष्ण तथा गुरु की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कंट्री डी। नागपत्नियों ने आगे निवेदन किया, अतः हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं, क्योंकि आप परम पुरुष हैं और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। आप इस दृश्य जगत से परे हैं, किंतु आप पर ही सब कुछ निर्भर है। आप साक्षात दुर्दांत काल हैं, संपूर्ण काल शक्ति आप में स्थित है, अतः आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य, मास, दिन, घंटा, क्षण के रूप में समग्र काल के दृष्टा और प्रतिरूप हैं। दूसरे शब्दों में, हे भगवान, आप प्रत्येक क्षण, घंटा, दिन, वर्ष तथा भूत, वर्तमान, भविष्य में घटित होने वाले सारे कार्यकलापों को भली भांति देख सकते हैं। आप स्वयं विराट रूप हैं, तो भी आप इस ब्रह्मांड से भिन्न हैं। आप एक ही समय इस ब्रह्मांड से अभिन्न तथा भिन्न हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्मांड हैं, फिर भी आप उसके सृष्टा हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के अधीक्षक तथा पालक हैं और आप ही इसके आदिकारण भी हैं। यद्यपि आप अपने त्रिगुणात्मक अवतारों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के रूप में इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, तथापि आप भौतिक सृष्टि से परे हैं।
यद्यपि आप सभी प्रकार के जीवों, उनकी इंद्रियों, प्राणों, मन तथा बुद्धि की उत्पत्ति के कारण हैं, किंतु आप अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा जाने जाते हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करती हैं, क्योंकि आप अनंत, सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर समस्त उत्पत्ति के केंद्र तथा सब कुछ जानने वाले हैं। विविध श्रेणी के चिंतक आप तक पहुंचने का यत्न करते रहते हैं। आप ही समस्त दार्शनिक प्रयासों के चरम लक्ष्य हैं और वस्तुतः आप ही समस्त दर्शनों तथा विभिन्न सिद्धांतों द्वारा वर्णित हैं। हम आपको सादर प्रणाम करती हैं, क्योंकि आप समस्त शास्त्रों के तथा ज्ञान के स्रोत हैं। आप समस्त साक्ष्यों के मूल हैं और आप हम सभी को परम ज्ञान प्रदान करने वाले परम पुरुष हैं। आप समस्त इच्छाओं के कारण हैं और सभी प्रकार की संतुष्टि के कारण हैं। आप साक्षात वेद हैं, अतः हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। हे भगवान, आप भगवान श्री कृष्ण हैं और परम भोक्ता भी हैं, जो अब सात्विक भाव रूप वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। आप मन तथा बुद्धि के अधिष्ठाता अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न हैं और समस्त वैष्णवों के स्वामी हैं। आप अपने चतुर्व्यूह रूप में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न हैं और मन तथा बुद्धि के विकास के कारण स्वरूप हैं। आपके कार्यकलापों से ही सारे जीव या तो विस्मृति से आवृत हो जाते हैं या अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। इसकी पुष्टि गीता के 15वें अध्याय में भी इस प्रकार हुई है। श्री भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और उनकी उपस्थिति के कारण ही जीव या तो अपने आप को भूल जाता है या अपने आदि स्वरूप को पहचान लेता है। हम कुछ समझती हैं कि आप हमारे हृदयों में हमारे सारे कार्यों के साक्षी रूप में स्थित हैं, किंतु आपकी उपस्थिति की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है, यद्यपि हम में से प्रत्येक कुछ सीमा तक ऐसा कर सकती है। आप भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के परम नियंता हैं, अतः आप परम अग्रणी हैं। यद्यपि आप इस दृश्य जगत से भिन्न हैं, आप इस दृश्य जगत के प्रत्येक अवयव के साक्षी तथा सृष्टा हैं। अतः हम आपको नमस्कार करती हैं। हे भगवान, आपको इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करने में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप अपनी विविध शक्तियों सतो, रजो तथा तमोगुणों के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। आप समस्त काल शक्ति के नियंता रूप में अपने दृष्टि मात्र से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं और प्रकृति की उन विभिन्न शक्तियों को, जो विभिन्न प्राणियों पर विभिन्न रूप से कार्य कर रही हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। अतः कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि इस संसार के भीतर आपके कार्यकलाप किस तरह चलते रहते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन 3 प्रमुख देवों के रूप में अपना विस्तार किया है, किंतु भगवान श्री विष्णु के रूप में आपका अवतार प्राणियों के वरदान के लिए है। अतः जो लोग शांत हैं और परम शांति के इच्छुक हैं, उनके लिए आपके श्री विष्णु रूप शांत अवतार की पूजा की संस्तुति की जाती है। हे भगवान, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रही हैं। आप ये जान सकते हैं कि यह बेचारा सर्प अपना प्राण त्यागने वाला है। आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सर्वस्व है, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पति कालिया नाग को क्षमा कर दें, क्योंकि यदि यह सर्प मर जाता है तो हम सब घोर संकट में पड़ जाएंगी। आप हम पर कृपा करें और इस परम पापी को क्षमादान करें। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है और आप हर एक का पालन करते हैं। ये सर्प भी आपकी संतान है, अतः आप इसे क्षमा करें, भले ही इसने आपकी शक्ति को जाने बिना आपके प्रति अपराध किया है। हमारी प्रार्थना है कि इसे इस बार क्षमा करें। हे प्रभु, हम आपको अपनी प्रेममयी सेवाएं अर्पित कर रही हैं, क्योंकि हम सभी आपकी नित्य सेविकाएं हैं। आप हमें जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगी। यदि कोई आपके आदेशों का पालन करे तो वह अपनी सारी निराशा से मुक्त हो सकता है। नागपत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को अपने पाश से मुक्त कर दिया। कालिया पहले ही श्री भगवान के प्रहार से अचेत था, अतः चेतना आने तथा पाश से मुक्त होने पर कालिया में प्राण का संचार हुआ और उसकी इंद्रियां चैतन्य हो उठीं। वह हाथ जोड़कर परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ कि मैं तमोगुण के कारण स्वभाव से क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ। आप भली भांति जानते हैं कि प्राकृतिक स्वभाव को त्याग पाना कितना कठिन है, यद्यपि इस स्वभाव के कारण ही जीव एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। श्रीमद्भगवद गीता में भी कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के चंगुल से छुटकारा पाना अतीव कठिन है, किंतु यदि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है तो प्रकृति के गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कालिया ने आगे कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल सृष्टा हैं जिनसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आप जीवों की उन विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण स्वरूप हैं जिनके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः स्वभाव से ही मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। अतः आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है। आपकी माया के बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है।
आपकी माया से ही हम दास बने हुए हैं। हे भगवान, मेरी इन अपरिहार्य भौतिक प्रवृत्तियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप चाहें तो मुझे दंड दें या मुझे बचा लें। ये सुनकर बाल रूप श्री भगवान ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया, तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। अब इसमें तनिक भी विलंब न लगे। तुम अपने साथ अपनी पत्नियां, पुत्र तथा अपनी संपत्ति ले जा सकते हो। अब तुम यमुना के जल को दूषित न करना, जिससे इसके निर्मल जल को निर्बाध होकर हमारी गायें तथा ग्वाल बाल पी सकें। तब श्री भगवान ने घोषणा की कि कालिया नाग को दिया गया आदेश सब कोई सुन लें, जिससे अब कोई कालिया से न डरे। जो कोई कालिया दमन की इस कथा को सुनता है, उसे सर्पों के ईर्ष्यालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। श्री भगवान ने ये भी उद्घोष किया, यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करता है, जहाँ मैंने तथा मेरे ग्वालबालों ने स्नान किया है, या यदि कोई एक दिन उपवास रखकर इसके जल से पितरों का तर्पण करता है, तो वह सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाएगा। श्री भगवान ने कालिया को भी आश्वासन दिया, तुम यहाँ पर गरुड़ के भय से भागकर आए थे, क्योंकि वह समुद्र की निकटवर्ती सुंदर भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुमसे कोई शत्रुता नहीं करेगा। श्री भगवान कालिया तथा उसकी पत्नियों पर प्रसन्न हुए। उनका आदेश पाते ही कालिया तथा उसकी पत्नियां सुंदर वस्त्र, फूल, माला, रत्न, आभूषण, चंदन, कमल पुष्प तथा फलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न कर लिया, जिससे वे बहुत भयभीत थे। फिर भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यमुना झील छोड़ दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कालिया दमन नामक 16वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण